हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई पाठशाला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर बात करेंगे और आज इस एक्ट का हमारा ये फर्स्ट वीडियो है, तो हम इस एक्ट के इंट्रोडक्शन को समझेंगे सबसे पहले। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सबसे पहले जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो होगा व्हाट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या है। सेकेंड पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे वेयर डज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाई इन इंडिया, कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो इंडिया में कहां अप्लाई होता है। और थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे हाउ मेनी सेक्शंस आर इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने सेक्शंस हैं। आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टडी सेशन को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। The Indian Contract Act 1872 prescribes the law relating to contracts in India and is the key act regulating Indian contract law. ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन सबके रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो सारे हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ही मिलते हैं। और ये एक तरह का की एक्ट है जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ को रेगुलेट करता है। The act is based on the principles of English common law. ये एक्ट जो है वो इंग्लिश कॉमन लॉ के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। मतलब इस एक्ट का जो ईयर है वो 1872 है। इससे हमें पता चलता है कि ये एक्ट अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसका जो बेस है वो इंग्लिश कॉमन लॉ के प्रिंसिपल्स को माना जाता है। ये कहाँ अप्लाई होता है, तो ये पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। पहले ये जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था, लेकिन अब ये जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होता है। वर्ड्स एक्सेप्ट द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर omitted by Act 34 of 2019। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, 9 अगस्त 2019। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो आया है उसके अंडर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई कर दिया गया है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो फोर्स में 1 सितंबर 1872 को आया था। The act as enacted originally had 266 sections. It had wide scope. दोस्तों पहले इस एक्ट के अंदर टोटल 266 सेक्शंस थे। आज ये टोटल 266 सेक्शंस इस एक्ट के अंदर नहीं आते हैं, पर हम पहले की बात कर रहे हैं कि जब 266 सेक्शंस थे तब ये कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिवाइड किया गया था। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 1 टू 75, जो सेक्शन 1 टू 75 थे वो जनरल प्रिंसिपल्स थे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स रिलेटिंग जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे वो सेक्शन 76 टू 123 आते थे। अभी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक अलग एक्ट बन गया है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा नहीं रहा है। Special contracts like indemnity, guarantee, bailment and pledge and agency section 124 to 238 ये अभी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप सेक्शन 239 टू 266। दोस्तों जो पार्टनरशिप है वो एक अलग एक्ट बन चुका है आज के टाइम में, इसलिए पहले वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा था बट अभी नहीं है। अभी पार्टनरशिप एक्ट एक अलग एक्ट है। At present, the Indian Contract Act may be divided into two parts. आज के टाइम में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो दो पार्ट्स के अंदर हमें मिलता है। पार्ट 1 deals with the general principles of law of contract section 1 to 75, जो सेक्शन 1 to 75 है जिसके अंदर की जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ आते हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही आते हैं। पार्ट 2 किससे डील करता है, डील्स विद स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 124 टू 238। इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास सेक्शंस आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी सेक्शन 124 टू 147, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज 148 टू 181 एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी 182 टू 238। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पर बात की है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, ये कब अप्लाई हुआ, ये इंडिया में कहाँ अप्लाई होता है और इसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस आते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हमने जो कुछ भी पढ़ा उस पर बेस्ड हम कुछ
क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 15 September 1872, 1st September 1872, 1st October 1872 or 15 October 1872. The right answer is 1st September 1872. Second question is the Indian Contract Act applies to the whole of India excluding Jammu and Kashmir, whole of India including Jammu and Kashmir, states notified by the central government from time to time, none of the above. The right answer is whole of India including Jammu and Kashmir. Third question is the Indian Contract Act 1872 is divided into dash chapters 5, 6, 10, 12. The right answer is 10 chapters. So thank you so much students. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करिएगा और बेल आइकन को हिट करिएगा। और यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करने वाले जो लोग, जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।